Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study Science Carnival class 3. Today our topic is stars. Let's start our reading. Stars are huge balls of fire and hot gases. Stars जो हैं वो आग का और हॉट गैसेस का जो गर्म गैसेस हैं उनके बहुत बड़ी बॉल्स हैं दैट गिव ऑफ देयर ऑन लाइट जो कि अपनी रोशनी देते हैं. द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. सूरज जो है वो ज़मीन का करीब तरीन स्टार है. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. वो एनर्जी जो हम सूरज से हासिल करते हैं वो सोलर एनर्जी कहलाती है. अदर स्टार्स आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ. दूसरे स्टार जो हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं. एंड वी सी देम क्लियरली ओनली एट नाइट एज द सनलाइट इज़ टू ब्राइट ड्यूरिंग द डे. इनको हम जो है वो क्लियरली सिर्फ रात के वक्त देख सकते हैं. एज दिन की निस्बत जो है वो सूरज की रोशनी की बजाय जो है वो हम इनको रात को बआसानी देख सकते हैं. स्टार्स कैन बी फाउंड अलोन और इन ग्रुप. स्टार जो हैं वो ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं और अकेले भी पाए जाते हैं. अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन. स्टार का जो ग्रुप है वो कॉन्स्टेलेशन कहलाता है. कॉन्स्टेलेशंस फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स इन द स्काई एंड ईच कॉन्स्टेलेशन हैज़ अ डिफरेंट शेप्स. उसने कहा कि कॉन्स्टेलेशन की डिफरेंट पैटर्न होते हैं आसमान के ऊपर और उनकी डिफरेंट जो है वो शेप होती है. देयर आर 88 कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई. आसमान के ऊपर 88 कॉन्स्टेलेशन हैं. वेयर द कॉमन वंस आर उर्स मेजर. जो कॉमन है वो उर्स मेजर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर, जिसे आमतौर पर हम ग्रेट बियर भी कहते हैं. दैट कंटेन्स द बिग टिपर. इसके अलावा जो इस पर मुश्तमिल है बिग टिपर है. ऑरियन शेप्ड लाइक अ हंटर. ऑरियन की शेप जो है वो हंटर की तरह है. लियो शेप्स लाइक और लाइन. लियो की शेप जो है वो लाइन जैसी है. एंड स्कॉर्पियस शेप लाइक अ स्कॉर्पियो. और स्कॉर्पियस की शेप जो है वो स्कॉर्पियो जैसे. यहाँ पे कुछ कॉन्स्टलेशंस उसने मोस्ट कॉमन कॉन्स्टलेशंस बताई हुई हैं और नीचे जो है वो पिक भी दिखाई हुई है. आप देखें अर्थ मेजर जो है वो ग्रेट बियर आप लोग को नज़र आ रहा होगा. ये ग्रेट बियर की तरह है बिल्कुल इसकी शेप. बिग टिपर और ऑरियन की शेप्स लाइक अ हंटर. इन दोनों की शेप जो है वो हंटर की तरह है. लियो की शेप्स जो है वो लाइन की तरह दिखाई दे रही है और स्कॉर्पियस जो है वो स्कॉर्पियन की तरह दिखाई दे रहा है. मतलब एक बिच्छू की तरह जो है वो दिखाई दे रहा है. इसके बाद जो है वो फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं. ऑन 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग took his first step on the moon. He traveled in a spacecraft called Apollo 11 and was the first person to set foot on the moon. उसने कहा है कि ऑन 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहला इंसान था जिसने जो है वो मून पे कदम रखा. ठीक है, उसने एयर स्पेस क्राफ्ट में सफ़र किया जिसे अपोलो 11 कहते हैं. एंड वाज द फर्स्ट पर्सन. और ये पहला इंसान था जिसने जो है वो चांद पे कदम रखा. डिस्कवर मोर. यहाँ पे डिस्कवर मोर दिया हुआ है. फाउंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. आपने अपने सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके बारे में बहुत और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करनी है. सच एज देयर साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड एटमॉस्फेयर. इनका साइज सूरज से ये मतलब इनका साइज कितना है और ये इनका जो है वो डिस्टेंस कितना है. नेक्स्ट जो है हम इसके रीडिंग के साथ एक क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं. वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हम जो है वो सूरज से रोशनी और हीट जो है वो हरारत जो है वो हासिल करते हैं. डू यू ऑल्सो गेट दैम फ्रॉम अदर स्टार्स. क्या हम दूसरे स्टार से भी जो है वो हासिल कर सकते हैं. एक्सप्लेन योर आंसर. तो इसका आंसर ये है नो वी डू नॉट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द अदर स्टार्स. हम जो है वो दूसरे स्टार से हीट और लाइट जो है वो हासिल नहीं कर सकते. बिकॉज दे आर फॉर टू अस. क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. एंड द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम देम लॉस्ट इन सराउंडिंग. और वो जो एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं स्टार्स जो है वो अपने सराउंडिंग में जो उसको लॉस्ट कर देते हैं. इसका जो आंसर है आप लोगों ने यहाँ से देख के राइट कर लेना है. ठीक है, ये 1 क्वेश्चन है और साथ में इसकी रीडिंग है. और यहाँ से ये इनके नेम कॉन्स्टलेशंस के नेम भी हैं, ये भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं. ठीक है,
एज असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने ये क्वेश्चन सबमिट करवाना है और ये इन कॉन्स्टलेशन जो मोस्ट कॉमन कॉन्स्टलेशन है इनके नेम जो है वो राइट करने हैं। आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ इसे दोबारा देखिएगा। थैंक यू सो मच।